बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथ 9th क्लास के एक्सरसाइज 5.3 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम स्टार्ट करते हैं। साइंस के मैथ्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें वो कहता है यूज़ द रिमाइंडर थ्योरम, कि रिमाइंडर थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए आपने रिमाइंडर की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास है 3x का क्यूब माइनस 10x का स्क्वायर प्लस 13x माइनस 6 और डिवाइडेड बाई x माइनस 2। हमने इस वैल्यू को x माइनस 2 पर डिवाइडेड करना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन को लिख लिया है। यहाँ पे x माइनस 2 को हम सबसे पहले 0 के इक्वल कर देंगे। देन हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी ये माइनस 2 है, ये वहाँ जाके प्लस 2 हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। जहाँ पे क्वेश्चन में x आएगा वहाँ पे हमने x की जगह पे 2 पुट कर देना है और उसके बाद हम आंसर निकाल लेंगे। तो हमारे पास वैल्यू थी 3, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3। x की जगह पे x की वैल्यू लिख देंगे जो मेरे पास 2 आई थी। ब्रैकेट के ऊपर पावर क्यूब था, क्यूब लिख देंगे। माइनस 10 था, x का स्क्वायर है। x की जगह पे x की वैल्यू लिख देंगे जो हमारे पास 2 थी, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। 13 को नीचे एज इट इज लिख देंगे। x की जगह पे 2 आ जाएगा, माइनस 6 लिख देंगे। यहाँ पे 3 है, इस 3 को हम नीचे एज इट इज लिख देंगे। ये 2 की पावर 3 है, मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 वो मेरे पास 8 होता है। यहाँ पे मैंने 8 लिख दिया। माइनस का साइन 10 नीचे आ जाएगा। 2 का स्क्वायर है, मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 वो 4 मेरे पास आ जाएगा। प्लस का साइन 13 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 26 आ जाएगा। माइनस 6 नीचे एज इट इज आ जाएगा। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 24 मेरे पास आ जाएगा। माइनस का साइन 10 को 4 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास 40 आ गया। प्लस 26 है और लास्ट पे वैल्यू है मेरे पास माइनस 6। इनको सिंपल एडलेस कर लेते हैं। तो जब इन सबको एडलेस करेंगे तो मेरे पास 4 आंसर आ जाएगा। तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास है। तो क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास है जी 4x का क्यूब माइनस 4x प्लस 3 इज डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1। तो सबसे पहले 2x माइनस 1 को हम इक्वल कर देंगे 0 के। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे आगे कर रहा हूँ 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, कि देन नीचे 2x आ जाएगा, 1 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। देन x इज इक्वल टू 1 और 2 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। तो जो x की वैल्यू हमारे पास आई है जो हमने पुट करनी है वो आई है 1/2। क्वेश्चन में जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पे 1/2 लिख देंगे हम यहाँ पे सिंपल। तो यहाँ पर 4 को हम एज इट इज नीचे उतार लेंगे। ये 4 आ गया। x की जगह पे x की वैल्यू लिखेंगे 1/2, 1/2 ऊपर आ जाएगा, इसके ऊपर क्यूब, माइनस का साइन 4 वैसे ही आ जाएगा। x की जगह पे x की वैल्यू लिख देंगे जो कि मेरे पास आई है 1/2 प्लस का साइन और साथ हमारे पास 3 आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब हमने इसकी पावर्स को ओपन करना है। यहाँ पर इस 4 को नीचे वैसे ही उतार लेंगे। 1 का क्यूब ओपन करेंगे तो मेरे पास 1 ही आ जाएगा। 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को भी 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 को भी 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो जब 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आ जाएगा। 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे मेरे पास 8 आ जाएगा। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। -4 वैसे ही आ जाएगा। साथ में 1/2 को वैसे नीचे उतार लेता हूँ, प्लस का साइन 3 आ जाएगा। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास 4 आ जाएगा। नीचे मेरे पास 8 है तो 8 आ जाएगा। माइनस का साइन आ जाएगा। 4 1 सा मेरे पास 4 है और नीचे मेरे पास 2 है, ऐसे उतार देंगे। प्लस का साइन 3 आ जाएगा। इसकी अगर मैं कटिंग करूँ तो ये आ जाएगा 4 1 सा 4, 4 2 सा 8। तो मेरे पास का जवाब आएगा 1/2। इसके बाद माइनस का साइन आएगा। 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, 2 को 1 पे डिवाइड करूँगा तो मेरे पास 2 आ जाएगा। प्लस का साइन 3 मेरे पास नीचे एज इट इज़ आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर 1/2 मैंने क्वेश्चन को वैसे ही आगे उतार लिया। 1/2 वैसे ही आ जाएगा। ये -2 है, +3 है, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो +1 आ जाएगा। एक रकम फ्रैक्शन में है, बटे में है, दूसरी नहीं है, तो यहाँ पे 1 खुद से लगा दूंगा। इन दोनों का एलसीएम ले तो मेरे पास 2 आंसर आएगा। 2 का टेबल बने के 2 आए, वो 2 1 से 2 1 तक पड़ा, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा 1 आ जाएगा। प्लस का साइन 1 का टेबल बने के 2 आए तो 1 को मल्टीप्लाई करूँगा 2 टाइम्स तो 2 आएगा। तो मैंने 1 का टेबल 2 तक पढ़ा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करूँगा तो मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा जो कि बनेगा 3/2। तो 3/2 मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आंसर 2 और 1 3/2। यही मेरे पास इसका आंसर है। तो मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास है 6x की पावर 4 प्लस 2x का क्यूब माइनस x प्लस 2 और डिवाइड करना है हमने x प्लस 2 पे। तो ये x प्लस
2 को हमने इज इक्वल कर देना 0 के। ये वर्किंग आपने नीचे करनी है, मैं आगे ही कर रहा हूँ। x इज इक्वल आ जाएगा 2, वहाँ जाएगा तो 2 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास -2। तो जहाँ पे क्वेश्चन में x यूज़ हो रहा है वहाँ पे वैल्यू हमने -2 लिख देनी है। तो क्वेश्चन हमारे पास था, यहाँ पे दोबारा उतार लेते हैं। 6x की पावर 4 प्लस 2x का क्यूब माइनस x प्लस 2, ये 6 वैसे ही आ जाएगा। x की जगह पे x की वैल्यू लिख देंगे -2, ऊपर पावर 4 थी, प्लस का साइन 2 वैसे ही आ जाएगा। x की जगह पे x की वैल्यू लिख देंगे -2, ऊपर पावर 3 आ जाएगी, माइनस है, x की वैल्यू लिख देंगे जो कि -2 थी, आगे हमारे पास +2 है तो ये प्लस का साइन आ जाएगा, 2 वैसे ही आ जाएगा। मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये 6 नीचे वैसे ही आ जाएगा। -2 की पावर 4 है। अगर आपके पास बेस वैल्यू हमारे पास माइनस में हो और उसकी पावर हमारे पास इवन नंबर हो, इवन नंबर कहते हैं जो 2 के टेबल पे चले जाते हैं, 2 4 6 8 10, अगर इसकी पावर माइनस की पावर इवन नंबर होगी तो जवाब आपका प्लस में आएगा। अगर ये पावर यहाँ पे ओड नंबर होगी 1 3 5 7 9 तो जवाब आपका माइनस में आएगा। दूसरा तरीका क्या है, -2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो -2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आपका प्लस में आएगा। और 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया हमने तो मेरे पास वैल्यू 16 आएगी, यहाँ पे मैं 16 लिख लेता हूँ, प्लस का साइन 2 नीचे आ जाएगा। ये -2 की पावर 3 है, ये 3 हमारे पास ओड नंबर है तो जवाब हमारे पास माइनस में ही आएगा। अगर मैं आपको करके दिखाऊँ तो देखें, -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, ये माइनस और माइनस आपस में कट हो जाएगा, एक माइनस रह जाएगा, ये माइनस नीचे आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा। तरीका क्या है इसको समझने का कि अगर पावर इवन नंबर होगी तो जवाब हमारा प्लस में आएगा, अगर पावर ओड नंबर होगी तो जवाब हमारा माइनस में आएगा। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 आ जाएगा और लास्ट में मेरे पास 2 था, वो 2 नीचे उतार देंगे। 16 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये मेरे पास 16 को 6 से मल्टीप्लाई किया 96 आएगा, ये प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएंगे, 8 2 ज़ा 16, ये +2 और साथ +2 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। तो इन तमाम वैल्यू को एडलेस कर देते हैं, तो इनको सिंपली कैलकुलेटर पे प्लस माइनस करेंगे तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो 84 आएगा। तो जो रिमाइंडर वैल्यू हमारे पास आ रही है वो 84 है। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास है 2x - 1 का क्यूब प्लस 6 ब्रैकेट 3 प्लस 4x का स्क्वायर माइनस 10, और जिस वैल्यू पे डिवाइड करना है वो है 2x + 1। तो 2x + 1 को हम इज इक्वल कर देंगे 0 के, और जो हमारे पास 2x है इज इक्वल टू 1 वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, और x की जो वैल्यू मेरे पास आएगी वो आएगी -1 और 2 यहाँ अगर डिवाइड हो जाएगा तो मेरे पास x की वैल्यू आई है -1/2। जहाँ पे क्वेश्चन में x यूज़ हो रहा है वहाँ पे हम वैल्यू -1/2 पुट कर देंगे x की वैल्यू को। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन को दोबारा एक दफ़ा लिख लिया है, ये 2 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। x की जगह पे हमने x की वैल्यू लिखनी है -1/2, ये माइनस ये वाला आ जाएगा, 1 की वैल्यू ये आ जाएगी, बड़ी ब्रैकेट लगाई है, और बाहर मेरे पास क्यूब था मैंने क्यूब लिख दिया, +6 है तो मैंने +6 वैसे ही लिख दिया, ब्रैकेट थी 3 मेरे पास वैसे ही आ जाएगा, प्लस का साइन 4 वैसे ही आ जाएगा। x जगह पे x की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि थी -1/2 ब्रैकेट बंद, साथ मेरे पास ये बड़ी ब्रैकेट लगा देते हैं, यहाँ पे ये बड़ी ब्रैकेट आ जाएगी, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर और लास्ट पे वैल्यू थी -10, तो हम साथ -10 को एज इट इज लिख देंगे। आप सिंपली पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद उसकी पावर वगैरह लेंगे। तो ये 2 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 1 ज़ा -2 है, ये इन्हें मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कटिंग भी कर सकते हैं। ये 2 इस 2 से कट भी हो सकता है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, देन भी ये कट ही होगा, तो मेरे पास जवाब आता है -1, ये वाला ये -1 आ जाएगा, और साथ इसकी वैल्यू थी मेरे पास पावर थी 3, प्लस का साइन ये 6 आ जाएगा, ब्रैकेट साथ लगाता हूँ, 3 मेरे पास वैसे ही आ जाएगा, प्लस और माइनस हो जाएंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे मेरे पास 2 आ जाएगा, इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 2 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज करूँगा, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, -10 आ जाएगा। ये मैंने कटिंग की 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, प्लस माइनस होता है। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन समझ आ गया होगा। मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये -1 और ये -1, ये -2 हो जाएगा, इसकी पावर आ जाएगी 3, प्लस का साइन 6 नीचे वैसे ही आ जाएगा, 3 -2 करूँगा तो 1 आ जाएगा, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, -10 कर देंगे, -2 है इसकी पावर 3 है, तो -2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास अगर माइनस वाली रकम की पावर ओड नंबर होगी तो जवाब भी माइनस में आएगा, तो -2 की पावर 3 का जवाब आ जाएगा -8,
ये +6 वैसे ही नीचे आ जाएगा, 1 का स्क्वायर ओपन करेंगे 1 आएगा, -10 हो जाएगा, -8 वैसे ही नीचे आ जाएगा। जब 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 ज़ा 6 हो जाएगा और लास्ट पे वैल्यू -10 आ जाएगी। इसको हम एडलेस कर लेते हैं। इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस माइनस करेंगे तो -8 -10 -18 होता है, +6 करेंगे तो मेरे पास बाकी वैल्यू जो बचेगी वो -12 बचेगी। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पास है x का क्यूब -3x का स्क्वायर + 4x - 14 और डिवाइड जिस पे करना है वो x + 2। इसको मैं यहीं पे 0 के इक्वल कर देता हूँ और यहाँ पे x बराबर आ जाएगा 2, वहाँ जाके -2 हो जाएगा। तो जहाँ पे क्वेश्चन में x होगा वहाँ पे हमने -2 वैल्यू को पुट कर देना है। तो यहाँ पर x की जगह पे हमने क्वेश्चन को एक दफ़ा दोबारा लिख लिया और x की जगह पे हमने -2 वैल्यू को पुट करना है। तो x की जगह पे वैल्यू आ जाएगी -2, इसका हम लिख देंगे ऊपर क्यूब, माइनस का साइन 3 आ जाएगा, x की जगह पे x की वैल्यू आ जाएगी -2, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा +4, x की जगह पे x की वैल्यू आ जाएगी -2 और लास्ट पे वैल्यू थी मेरे पास -14, -2 की पावर 3 है तो इसका जवाब मेरे पास -8 आएगा, क्योंकि मैं जब भी माइनस की पावर ओड नंबर होगी तो जवाब हमारा माइनस में ही आएगा। ये माइनस का साइन नीचे आ जाएगा, 3 साथ वैसे लगा देंगे। ये -2 की पावर इवन नंबर है तो जवाब मेरा आ जाएगा प्लस में 4, प्लस और माइनस माइनस होते हैं, 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा, -14 आ जाएगा। ये -8 नीचे वैसे ही आ जाएगा, -3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -12 आ जाएगा, -8 और -14 आ जाएगा। इन तमाम वैल्यू को सोल्व कर लेते हैं। तो माइनस वाली वैल्यूज़ हैं, तमाम वैल्यूज़ को जब लिखेंगे तो मेरे पास जो इसका आंसर आएगा वो आएगा -42। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 5 क्वेश्चन थे, पाँचों हमने कंप्लीट कर ली हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है जी 3x का स्क्वायर -4kx - 4k का स्क्वायर। हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है और x हमारे पास है, x की वैल्यू है x + 2। तो सबसे पहले हम x + 2 को इक्वल कर देंगे 0 के, तो x + 2 = 0 और x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -2। तो क्वेश्चन में जहाँ पे x यूज़ हो रहा है वहाँ पे हमने x की वैल्यू -2 पुट कर देनी है। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू थी 3x का स्क्वायर -4kx -4k का स्क्वायर, 3 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर देंगे -2, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का साइन 4 नीचे आ जाएगा, k की वैल्यू नीचे आ जाएगी, x की जगह पे x की वैल्यू लिख देंगे -2, देन -4 वैसे ही आ जाएगा, k का स्क्वायर है तो k का स्क्वायर हम वैसे ही आगे लिख देंगे। सिर्फ x की जगह पे हमने x की वैल्यू को पुट करना है। यहाँ पे मेरे पास 3 नीचे वैसे ही आ जाएगा, -2 का स्क्वायर लेंगे तो मेरे पास 4 आ जाएगा, माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, साथ मेरे पास k आ जाएगा, माइनस का साइन, ये 4 k को मल्टीप्लाई किया तो 4k का स्क्वायर, 3 4 ज़ा मेरे पास 12 हो जाता है, प्लस 8k -4k का स्क्वायर। यहाँ पे मेरे पास प्रॉपर इक्वेशन बन गई है। इसको मैं फैक्टराइजेशन भी कर सकता हूँ, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकता हूँ। तो सिंपल ये फैक्टराइजेशन कर देते हैं। फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास -48 आना चाहिए और प्लस माइनस करें तो मेरे पास 8 आना चाहिए। मुझे दो पेयर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो -48 आए, प्लस माइनस करूँ तो मेरे पास 8 आना चाहिए। तो वो दो पेयर मेरे पास बनते हैं 12 × 4। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 12 × 4। मुझे बेसिकली -48 चाहिए और +8 चाहिए। तो अगर मैं -4 कर देता हूँ तो ये मेरे 12 - 4 करेंगे तो 8 भी आ जाएगा और 12 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास -48 भी आ जाएगा। तो फर्स्ट वैल्यू में यहाँ पे 12 एज इट लिख देता हूँ। यहाँ पे जो मेरे पास पेयर बन रहे हैं वो पेयर मेरे पास बन रहे हैं 12 और 4। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लस, तो 12 के और 4 के, तो ये फर्स्ट 12 मेरे पास वैसे ही आ जाएगा। दो पेयर इसको हमने सेंटर वाली वैल्यू की जगह पे लिखना है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ +12 के -4 के और फर्स्ट वैल्यू थी -4k का स्क्वायर। तो इन दोनों में से मेरे पास जो कॉमन निकलता है वैल्यू निकलती है 12। तो यहाँ पे 12 कॉमन निकला, बाकी 1 बच गया, प्लस का साइन 12 कॉमन निकल आया, बाकी बचता है मेरे पास k। इन दोनों में से कॉमन निकलता है -4k, तो बाकी वैल्यू बचती है 1, माइनस का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 4k का स्क्वायर है, ये 4k है तो k मेरे पास सिर्फ नीचे आ जाएगा।
ये दोनों वैल्यू मेरे पास सेम थी, इसको मैं कॉमन निकाल लेता हूँ 1 प्लस के को, और जो बाकी वैल्यू मेरे पास बचती है वो बचती है 12 माइनस 4 के। आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर दोनों वैल्यू को हम 0 के इक्वल कर देंगे, 1 प्लस के इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे k इज इक्वल हो जाएगा -1 के। साथ मेरे पास है जी 12 माइनस 4 के, इसको भी 0 के इक्वल कर देंगे, ये 12 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, या 4 यहीं पे रह जाएगा, सॉरी k मेरे पास यहीं पे रह जाएगा, और यहाँ पे 4 को यहाँ ला के डिवाइड कर देंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा k इज इक्वल टू 12/4, तो k की वैल्यू मेरे पास आ जाएगा 3। तो ये मेरे पास वैल्यू आंसर ही है, k की वैल्यू -1 और k की वैल्यू मेरे पास 3। तो क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास है। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 पार्ट है, x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ x का क्यूब माइनस के एक्स का स्क्वायर प्लस 11x - 6। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। हमारे पास x की वैल्यू है x - 1 इज इक्वल टू 0, और x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1। हमारे पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं, x का क्यूब माइनस के एक्स का स्क्वायर प्लस 11x - 6। जहाँ पे क्वेश्चन में x यूज़ हो रहा है वहाँ पे हम वैल्यू 1 पुट कर देंगे, तो x की जगह पे हम 1 पुट कर देंगे, ऊपर क्यूब आ जाएगा, माइनस का साइन, k की वैल्यू नीचे वैसे ही आ जाएगी, x की जगह पे x की वैल्यू लिख देंगे 1, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा प्लस 11, x की जगह पे x की वैल्यू 1 आ जाएगी, -6 आ जाएगा, 1 का क्यूब लेंगे 1 ही आ जाएगा, 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस k की वैल्यू नीचे आ जाएगी, 1 का स्क्वायर लेंगे 1 आएगा, प्लस का साइन 11 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 11, -6 नीचे वैसे ही आ जाएगा। मजीद इसे सिंप्लीफाई करें तो 1 वैसे नीचे आ जाएगा, 1 को k से मल्टीप्लाई करेंगे k आ जाएगा, प्लस 11 - 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 और 11 12 हो जाएंगे, 12 में से 6 को माइनस करेंगे, माइनस के मैंने नीचे वैसे ही लिख लिया, ये 11 और 1 ये मेरे पास प्लस 12 हो जाएगा, -6 ये मैंने माइनस के प्लस इन दोनों को सोल्व किया तो मेरे पास 6 आएगा, इज इक्वल टू, इसे मैं 0 कर देता हूँ, यहाँ पे माइनस के वैसे ही आ जाएगा, 6 वहाँ जाके माइनस को हो जाएगा, ये माइनस इस माइनस से कट हो जाएगा, तो मेरे पास जो k की वैल्यू आएगी वो k की वैल्यू मेरे पास 6 आ जाएगी। यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास है जी। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें वो कहता है विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन डिटरमाइन एदर। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, 2 ये है कि x - 2 एंड x - 3 आर द फैक्टर ऑफ दिस वन। तो हम एक दफ़ा x की वैल्यू -2 इज इक्वल करेंगे 0 के, वो पुट कर देंगे, और एक दफ़ा -3 पुट कर देंगे। तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम x - 2 लिखते हैं, x - 2 इज इक्वल टू 0, ये मैं वर्किंग आगे ही कर लेता हूँ, और x इज इक्वल आ जाएगा मेरे पास 2 के। तो जहाँ पे क्वेश्चन में x है वहाँ पे वैल्यू हम 2 पुट कर देते हैं। तो क्वेश्चन मेरे पास था x का क्यूब -12x का स्क्वायर प्लस 44x - 48। यहाँ पे मेरे पास x है, इसी जगह मैं लिख दूंगा 2 का क्यूब -12 वैसे ही आ जाएगा, x की जगह पे x की वैल्यू आ जाएगी 2, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 44 आ जाएगा, x की जगह पे x की वैल्यू आ जाएगी 2, -48 आ जाएगा। 2 का क्यूब लेंगे, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास 8 आ जाएगा, माइनस का साइन 12 नीचे आ जाएगा, 2 का स्क्वायर मेरे पास 4 आ जाएगा, प्लस 44 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 88 आ जाएगा, -48 नीचे वैसे ही आ जाएगा। ये -8 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 12 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, मेरे पास 48 आएगा, प्लस 88 है, और लास्ट वैल्यू मेरे पास है जी 48। इनको प्लस माइनस कर लेते हैं, जो इन तमाम वैल्यूज़ को मैंने प्लस माइनस किया तो मेरे पास का जवाब 0 आ जाएगा। ये मेरे पास फर्स्ट वैल्यू का जवाब आया है जो मैंने x - 2 को पुट किया था। अब यहाँ पे x - 3 को पुट कर देते हैं। तो क्वेश्चन को हमने वैसे ही दोबारा लिख लिया है। अब x - 3 इज इक्वल टू 0 करेंगे, और x की वैल्यू मेरे पास 3 आ जाएगी। जहाँ पे क्वेश्चन में x यूज़ हो रहा है वहाँ पे हम वैल्यू 3 पुट कर देंगे, तो x की जगह पे मेरे पास आ जाएगा 3, ऊपर क्यूब आ जाएगा, -12 x की जगह पे x की वैल्यू आ जाएगी 3, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 44 x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर देंगे 3, -48, 3 का क्यूब लेते हैं, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास 27 आएगा, माइनस का साइन 12 नीचे आ जाएगा, 3 का स्क्वायर लेंगे 9 आ जाएगा, प्लस का साइन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास 132 आता है, और लास्ट वैल्यू मेरे पास थी 48, से मैंने वैसे नीचे उतार दिया। 27 मेरे पास वैसे ही नीचे आ जाएगा, माइनस का साइन, 12 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास 108 आता है, इसे मैंने 108 यहाँ पे लिख दिया, प्लस 132 और -48 वैसे ही आ जाएगा। इन सबको प्लस माइनस कर लेते हैं, तो इन सबको प्लस माइनस करके मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो मेरे पास आंसर आ रहा है 3।
तो अगर हमारा आंसर 0 आएगा तो हम उसे फैक्टर लिख देंगे, और अगर हमारा आंसर 0 नहीं आएगा तो उसे हम लिख देंगे फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे x - 2 इज़ अ फैक्टर, क्योंकि इसका जवाब हमारे पास 0 आया था, और x - 3 जो इसका जवाब हमारे पास 3 आया है, ये हमारे पास फैक्टर नहीं है, इज़ नॉट आ फैक्टर, इज़ नॉट आ फैक्टर। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 के। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट मेरे पास x - 2 x + 3 एंड x - 4 इज द फैक्टर ऑफ दिस वन। तो इस वैल्यू के अंदर हमने एक दफ़ा x - 2 पुट करना है, x + 3 पुट करना है और x - 4 पुट करना है। तो सबसे पहली वैल्यू मेरे पास x - 2 है जो कि 0 के इक्वल है। तो मेरे पास यहाँ पे x बराबर आ जाएगा 2 के, क्योंकि 2 माइनस का है तो वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा। तो क्वेश्चन मेरे पास लिखा हुआ था x का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, जहाँ पे x है वहाँ पे हम 2 पुट कर देंगे, यहाँ पे 2 लिख दिया, ऊपर पावर 3 आ जाएगी, प्लस का साइन 2 वैसे ही आ जाएगा, x की जगह पे हम वैल्यू पुट कर देंगे 2, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा -5, x की जगह पे x की वैल्यू आ जाएगी 2 और लास्ट में -6 आ जाएगा। 2 का क्यूब लेंगे, मेरे पास वैल्यू 8 आ जाएगी, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 × 2 × 2, प्लस का साइन 2 नीचे आ जाएगा, 2 का स्क्वायर लेंगे 4 आ जाएगा, -5 2 10 आ जाएगा, और लास्ट पे वैल्यू मेरे पास है -6, वो वैसे ही नीचे आ जाएगी, ये 8 नीचे आ जाएगा, प्लस का साइन 4 2 मेरे पास 8 आ जाएगा, -10 और -16, इन तमाम वैल्यूज़ को एडलेस कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास इन तमाम वैल्यूज़ को एडलेस करने के बाद आंसर आ रहा है 0। तो जिसका जवाब 0 आता है वो हम लिख देते हैं फैक्टर है, तो वो लास्ट में मैं लिख दूंगा। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि x - 2 हमारे पास फैक्टर है। अब सेकंड वैल्यू हम पुट कर लेते हैं जो कि मेरे पास है x + 3, तो x + 3 लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू थी जी ये x का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर -5x -6, सेकंड वैल्यू मेरे पास थी x + 3, तो x + 3 को यहाँ पे मैं साइड पे यहाँ पे x + 3 को 0 के इक्वल कर देते हैं, x + 3 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर आ जाएगा मेरे पास -3 के। अब जहाँ पे क्वेश्चन में x आएगा वहाँ पे हमने वैल्यू -3 पुट कर देनी है। तो यहाँ पे मैंने सेकंड को सोल्व कर दिया है नीचे। यहाँ पे क्वेश्चन मेरे पास था ये x का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर -5x -6, x की जगह पे x की वैल्यू पुट करनी है -3, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया -3, ऊपर था क्यूब तो हम ऊपर क्यूब लिख देंगे, प्लस का साइन आ जाएगा ये वाला, उसके बाद 2 है 2 लिख देंगे, x की जगह पे x की वैल्यू लिख देंगे -3, ऊपर स्क्वायर है स्क्वायर लिख देंगे, माइनस का साइन ये वाला नीचे आ जाएगा, ऊपर 5 है 5 लिख देंगे, x की जगह पे x की वैल्यू लिख देंगे जो कि मेरे पास -3 थी, और लास्ट वैल्यू मेरे पास है -6, उस -6 को नीचे ही लिख देंगे। ये माइनस है, जब भी माइनस की पावर ओड नंबर होगी तो जवाब माइनस में ही आएगा। कैसे? ये -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3, तो इन तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 27 आएगा, ये माइनस इस माइनस से कट हो जाएगा, एक माइनस बचेगा तो -27 नीचे आ जाएगा। आपने याद ये रखना है जब भी बेस वैल्यू माइनस में हो और उसकी पावर ओड नंबर हो तो हमारे पास जवाब माइनस में ही आएगा। अगर पावर इवन नंबर होगी तो जवाब प्लस में आएगा, प्लस का साइन नीचे आ जाएगा, 2 वैसे ही आ जाएगा, -3 का स्क्वायर है, ये 9 वैल्यू आ जाएगी क्योंकि 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे और बेस की पावर इवन नंबर है तो ये मेरे पास जवाब प्लस में आ जाएगा। ये माइनस और ये माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, 5 3 15 हो जाएगा और -6 वैसे ही आ जाएगा, -27 नीचे आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18 आ जाएगा, +15 और -6 आ जाएगा, तो +15 और -6 मैंने वैसे ही नीचे लिख लिया। इसे एडलेस कर लेते तो इसका भी जवाब मेरे पास 0 आएगा। तो सेकंड वैल्यू भी मेरे पास फैक्टर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लास्ट पे कि x + 3 भी हमारे पास फैक्टर है। तो लास्ट वैल्यू हमारे पास थी x -4, तो अब इसको पुट कर देते x -4 को। तो क्वेश्चन को हमने दोबारा लिख लिया है, लास्ट वैल्यू थी x -4 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी +4। अब क्वेश्चन में जहाँ पे हमारे पास x आएगा वहाँ पर हमने वैल्यू 4 पुट कर देनी है। तो यहाँ पे x था, इस जगह पे लिख देंगे 4, ऊपर आ जाएगा क्यूब, प्लस का साइन 2 वैसे ही आ जाएगा, x की जगह पे x की वैल्यू लिख देंगे 4, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का साइन 5, x की जगह पे x की वैल्यू लिख देंगे 4 और -6 वैसे ही नीचे आ जाएगा। ये 4 का क्यूब लेंगे, 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 का क्यूब मेरे पास आएगा 64, नीचे लिख दिया, प्लस का साइन 2 वैसे ही आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 आता है, 4 × 4 -5 4 20 और लास्ट वैल्यू थी -6 वैसे ही लिख देंगे, 64 प्लस का साइन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 32 आ जाएगा, -20 और -6 है, इनको हम एडलेस कर लेते हैं। तो इसका जवाब मेरे पास आता है 70। तो यहाँ पे अब हम जो स्टेटमेंट लिखेंगे वो स्टेटमेंट ये बनेगी कि हमारे पास फर्स्ट फैक्टर था x - 2
सेकंड फैक्टर मेरे पास था जी x-3, ये दोनों मेरे पास फैक्टर हैं, तो x-2 x-3 आर फैक्टर, और वहाँ पे हमने लिख देना है जिसका जवाब हमारे पास आया है 70, वो था x-4। तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके आसानी के लिए कि x-4 इज़ नॉट अ फैक्टर। तो जिसका जवाब हमारे पास 0 आ जाएगा वो फैक्टर बन जाएंगे, और जिसका जवाब 0 नहीं आएगा वो फैक्टर नहीं बनेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास है जी, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m इज पोलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू 4x का क्यूब माइनस 7x का स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3m एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x+2। कहते हैं आपने m की वैल्यू फाइंड करनी है। पोलिनोमियल हमारे पास ये वैल्यू गिवन है, और यहाँ पे हमने जो जिस रकम पे डिविजिबल करना है वो है x+2। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को लिख लिया है, x+2 इज इक्वल कर देंगे 0 के, और x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -2। जहाँ पे हमारे पास x है वहाँ पे -2 पुट कर देंगे तो हमारे पास m की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो हमारे पास क्वेश्चन ये था। क्वेश्चन को दोबारा एक दफ़ा नीचे लिख लेते हैं। 4x का क्यूब माइनस 7x का स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3m। यहाँ पे x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर देंगे -2, ऊपर आ जाएगा क्यूब माइनस 7, x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर देंगे -2, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर प्लस का साइन 6, x की जगह x की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि मेरे पास है जी -2, और लास्ट वन इज दैट 3m हमारे पास है, तो 3m यहाँ पे लिख देंगे। ये 4 वैसे ही नीचे आ जाएगा। -2 की पावर 3 है, तो जब भी बेस की पावर ओड नंबर होगी तो जवाब माइनस में आएगा। 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ जाएगा, -7 नीचे वैसे ही आ जाएगा, -2 का स्क्वायर लूँगा 4 आ जाएगा, प्लस और माइनस माइनस होते हैं, 6 2 12 है, -3m आ जाएगा। ये 4 को मल्टीप्लाई करूँगा -8 से तो ये -32 मेरे पास आएगा, माइनस का साइन, 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 28 आएगा, 28 आएगा। तो मैंने यहाँ पे 28 लिख दिया, -12 -3m कर देते हैं। यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू है उससे प्लस कर लेते हैं और -3m साथ लिख देते हैं नीचे। तो कांस्टेंट वैल्यू को मैंने जब किया, इन तीनों वैल्यू माइनस की थी तो ये ऐड हो जाएंगी, तो ये -72 आएगा, -3m है, तो मैंने दोनों को 0 के इक्वल कर दिया। ये -72 है, -3m वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो मैंने 3m लिख दिया यहाँ पे। ये 3m से मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास वैल्यू बनती है -72 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू m। तो हम जब इसकी कटिंग करेंगे 3 1 = 3, 3 2 = 6, 1 कैरी आ जाएगा, 3 4 = 12। तो मेरे पास जो m की वैल्यू आएगी वो -24 आ रही है, तो यहाँ पे लिख देते हैं m इज इक्वल टू -24। तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पास है, कहते हैं डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करनी है। px की वैल्यू है kx का क्यूब प्लस 4x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, और qx की वैल्यू हमारे पास ये है। कहते हैं इन दोनों का सेम रिमाइंडर है जब इसे डिवाइड करते हैं x-3 का, तो यानी कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों को जो हमने रिमाइंडर पे डिवाइड करना है वो x-3 है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने px की वैल्यू को लिख लिया है, x-3 को यहीं पे 0 के इक्वल कर देते हैं, तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 3। अब हमारे पास सवाल में जहाँ पे x यूज़ हो रहा होगा वहाँ पे हमने 3 पुट कर देना है। तो हमारे पास यहाँ पे k वैसे नीचे आ जाएगा, x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि मेरे पास 3 थी, ऊपर क्यूब आ जाएगा, प्लस का साइन 4 है, x की जगह पे x की वैल्यू आ जाएगी 3, ऊपर है स्क्वायर, प्लस का साइन 3 वैसे ही आ जाएगा, x की जगह x की वैल्यू आ जाएगी 3 और -4 आ जाएगा लास्ट पे, k वैसे नीचे आ जाएगा, 3 का क्यूब लेंगे 27 मेरे पास आएगा, प्लस का साइन 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर लेंगे मेरे पास 9 आएगा, प्लस 3 3 = 9 हो जाएगा, -4 है, ये k प्लस 27 है, k की वैल्यू के साथ 27 है, तो प्लस का साइन आ जाएगा, 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास 36 आता है, प्लस का साइन आ जाएगा, 9 - 4 है, k 27 वैसे ही लिख देंगे। कांस्टेंट वैल्यू को प्लस माइनस कर लेते हैं, तो कांस्टेंट वैल्यू को प्लस माइनस करने से 36 + 9 - 41, -4 को प्लस माइनस करने से मेरे पास जवाब आता है +41। तो यहाँ पे मैं +41 लिख देता हूँ, इसे मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। तो सवाल पैदा होता है कि पिछले क्वेश्चन में तो हमने इसको 0 के इक्वल करके k की वैल्यू निकाली थी, तो यहाँ पर क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर एक और वैल्यू गिवन है जो कि सेम रिमाइंडर पर डिवाइड होती है, तो हम इसकी भी वैल्यू निकाल लेंगे और दोनों वैल्यू का जो जवाब आएगा उसे कंपेरिजन करके हम k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब qx की वैल्यू लिखेंगे ये वाली और इसे डिवाइड कर देंगे x-3 के ऊपर, जो कि x की वैल्यू मेरे पास 3 थी, इसी पे डिवाइड कर देंगे।
तो हमने क्यू एक्स की वैल्यू को लिख लिया है। सेम हमारे पास डिवाइड रिमाइंडर है जो हो गया एक्स माइनस 3 है, जो कि एक्स बराबर आ जाएगा 3 के। एक्स की जगह पे हम वैल्यू पुट कर देंगे 3, तो लिख दिया 3, ऊपर आ जाएगा क्यूब माइनस का साइन 4, एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू लिख देंगे 3 प्लस के, 3 का क्यूब लेंगे 27 आएगा, माइनस 3 4 12 आ जाएगा, प्लस के आ जाएगा, 27 माइनस 15 करेंगे तो इन दोनों को मैंने 27 माइनस 12 किया तो मेरा जवाब आता है 15 प्लस के। तो ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन बन गई। अब दोनों इक्वेशन को हम टैली कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने दोनों वैल्यू को लिख लिया, जो दोनों मेरे जवाब आए थे। ये के 27 है, इसे मैं 27 के लिख देता हूँ, प्लस का साइन 41 इज इक्वल टू 15 प्लस के वाली वैल्यू को एक तरफ कर देता हूँ, कांस्टेंट वैल्यू को एक तरफ कर देता हूँ। ये मेरे पास 27 के है, ये के प्लस का था, यहाँ के माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 15 है, ये 41 है, वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। तो 27 में से 1 के माइनस करेंगे तो मेरे पास 26 के आ जाएगा, इज इक्वल टू 15 माइनस 41 करेंगे तो मेरे पास 15 माइनस 41 मेरे पास आता है माइनस 26। ये के हमारे पास 26 मल्टीप्लाई हो रहा था तो माइनस 26 वैसे ही आ जाएगा, ये आगे यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो जो मेरे पास के की वैल्यू आ रही है, तो के की वैल्यू मेरे पास आ रही है -1। यही मेरे पास इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 6 मेरे पास है, कहते हैं द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल इज पी एक्स इज इक्वल टू एक्स का क्यूब प्लस ए एक्स का स्क्वायर प्लस 7 बाय एक्स प्लस 1 इज 2b एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। कहता है इफ दिस एक्सप्रेशन लीव द रिमाइंडर 5b प्लस 5 ऑन बीइंग डिवाइडेड बाय x माइनस 2। तो कहता है एक आपके पास वैल्यू ये है जिसको आपने x प्लस 1 पे डिवाइड करना है और ये इक्वल कर देनी है 2b के, और कहता है इसके बाद आपने a और b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर रिमाइंडर आपके पास आता है b प्लस 5 और डिवाइड आप करते हैं x माइनस b के ऊपर। तो क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, जो जिसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं इस वैल्यू को सोल्व करने लगा हूँ। तो कैसे सोल्व करेंगे देखें ज़रा। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू गिवन थी वो गिवन थी एक्स का क्यूब प्लस ए एक्स का स्क्वायर प्लस 7। ये हमारे पास डिवाइड हो रही थी एक्स प्लस 1 पे और ये इज इक्वल आ रही थी 2p के, तो इसको हम 2p के इज इक्वल कर देंगे। तो मैं लिख देता हूँ इज इक्वल टू 2b और इसको हमने जो पुट करनी है वैल्यू x प्लस 1 है, यहाँ पे लिखता हूँ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। तो यहाँ पर हमने इक्वेशन बनाई है ये कि x का क्यूब प्लस ए एक्स का स्क्वायर प्लस 7 ये बराबर रखने हैं, आपने इक्वल रखनी है 2b के, और वैल्यू पुट करनी है जो डिवाइडेड हो रही है x प्लस 1 के, जो x की वैल्यू है -1। जहाँ पे सवाल में x आ रहा है वहाँ पे -1 पुट करके आपने आंसर निकाल लेना है। तो यहाँ पे हम x की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे -1, तो ये -1 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा क्यूब प्लस ए, एक्स की जगह पे लिख देंगे -1, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 2b के कर देंगे। यहाँ पे -1 का क्यूब लेंगे, -1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, -1 की पावर ओड नंबर है, जवाब माइनस में ही आएगा, प्लस का साइन ए आ जाएगा, -1 का स्क्वायर लेंगे 1 आ जाएगा, प्लस 7 इज इक्वल टू 2b आ जाएगा। यहाँ पे -1 नीचे आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ए और 1 को, तो 1a आ जाएगा, 1 लिखें ना लिखें एक बात है, प्लस 7 इज इक्वल टू 2b आ जाएगा। इन दोनों को सोल्व किया तो मेरे पास वैल्यू बनती है 6, तो ये आ जाएगा 6 प्लस a इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 2b। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। जब इसे सोल्व करेंगे तो वेरिएबल को एक तरफ कर देंगे, कांस्टेंट वैल्यू को एक तरफ कर देंगे, यानी कि a 2b यहाँ के माइनस हो जाएगा और 6 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो वेरिएबल एक तरफ हो जाएंगे, कांस्टेंट एक तरफ हो जाएंगे। अभी क्वेश्चन का रिमाइंडर जो बाकी हिस्सा है, रिमेनिंग पार्ट, उसे सोल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन नंबर 6। तो रिमेनिंग में वो ये कहता था कि हमने फिलहाल अभी ये सोल्व किया है कि a एंड b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर एक्सप्रेशन रिमाइंडर शो हो रही है b प्लस 5, यानी कि x का क्यूब प्लस ए एक्स का स्क्वायर प्लस 7 को हमने इक्वल कर देना है 5b प्लस 5 के, और जो डिवाइड करना है वो x माइनस 2 के करना है। तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को हमने जिस पे डिवाइड करना था वो है x माइनस 2। सेम क्वेश्चन लिखा, पहले हमने इसे इक्वल किया था जी 2b के, अब इक्वल करना है b प्लस 5 के। तो ये x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2। अब क्वेश्चन में जहाँ पे x यूज़ हो रहा है वहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे 2। ये है x का क्यूब, इसकी जगह पे वैल्यू लिख देंगे 2, ऊपर आ जाएगा क्यूब, प्लस का साइन a आ जाएगा, x की जगह पे x की वैल्यू आ जाएगी 2, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर 7। हमारे पास नेक्स्ट है जी प्लस 7 को लिख देंगे इज इक्वल टू b प्लस 5 है। नेक्स्ट हमारे पास है 2 का क्यूब लेंगे, मेरे पास 8 आ जाएगा, प्लस a नीचे आ जाएगा, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 प्लस 7 इज इक्वल टू b प्लस
5, ये मेरे पास 8 है, ये मेरे पास 7 है, इन दोनों को प्लस करेंगे मेरे पास आ जाएगा 15। ये a 4 है, इसे 4a लिख लेते हैं, इज इक्वल टू b प्लस 5 आ जाएगा। यहाँ पर हम क्वेश्चन को अरेंज कर देते हैं। ये मेरे पास है जी 4a, b यहाँ पे प्लस का था, सॉरी यहाँ पे 4a है, b प्लस का था, यहाँ के माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 वैसे ही नीचे आ जाएगा, और 15 हमारे पास प्लस का था, 15 वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। तो क्वेश्चन को मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 4a माइनस b इज इक्वल टू -10। ये मेरे पास इक्वेशन 2 बन गई है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों को हम सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इक्वेशन 1 को अगर मैं अरेंज करूँ तो इक्वेशन 1 मेरे पास है 6 + a इज इक्वल टू 2b। तो यहाँ पर हमने 6 + a इज इक्वल टू 2b था, यहाँ पे आ जाएगा a ये वाली वैल्यू, b यहाँ आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 6 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 ये थी, इक्वेशन 2 ये थी। इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, इन दोनों को आपस में माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने देखें इक्वेशन 1 मेरे पास है a - 2b इज इक्वल टू 6, और मेरे पास b है 4a - b इज इक्वल टू -10। इन दोनों में से ये 4a है, यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, यहाँ पे 2b है, और ये कोई भी वैल्यू हमारे पास आपस में सेम नहीं है जो आपस में कट हो जाएंगी। तो अगर मैं इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 के साथ, तो यहाँ पर मेरे पास आएगी वैल्यू 2a - 4b, तब भी वो आपस में मैच नहीं होगी। लेकिन अगर मैं इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दूँ 4 के साथ, यहाँ पे लिखता हूँ इक्वेशन 1 जो मैंने बनाई थी, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 4। मल्टीप्लाई बाय 4 क्यों कर रहा हूँ? ताकि मेरे पास a या b वेरिएबल की कोई एक वैल्यू मेरे पास सेम आ जाए। तो इक्वेशन 1 मेरे पास ये थी, इसे मैंने मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, तो यहाँ पे मैंने वैल्यू लिख दी इक्वेशन 1 की, इसे 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये मेरे पास आ जाएगा 4a - 4 2 ज़ा 8, साथ आ जाएगा b इज इक्वल टू 6 4 ज़ा -24। तो ये मेरे पास इक्वेशन 1 बन गई इक्वेशन 3। तो मेरे अब इक्वेशन 3 और 2 को सब्सट्रैक्ट कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो इक्वेशन 3 मेरे पास ये थी, इक्वेशन 2 मेरे पास ये थी, इन दोनों को आपस में माइनस कर देते हैं। पहले लिख लेते हैं इक्वेशन 3 जो कि मेरे पास आई है 4a - 8b इज इक्वल टू -24, और इक्वेशन 2 मेरे पास थी ये वाली जिसे मैं टिक लगा रहा हूँ 4a - b। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 4a - b इज इक्वल टू -10। अब इन दोनों को आपस में सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों वैल्यू प्लस की थी, 4a और 4a, इसका मैंने साइन चेंज किया, ये माइनस को हो गया, ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है ये भी प्लस हो जाएगा, ये प्लस और माइनस आपस में कट हो जाएंगे। ये -8b था, ये प्लस b था, -8 और +1 भी करेंगे तो -7b आएगा, इज इक्वल टू ये -24 है, ये +10 है, दोनों को सोल्व करेंगे तो -14 आएगा, ये माइनस इस माइनस से कट हो जाएगा, b इज इक्वल टू 14, 7 आके यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो जो b की वैल्यू मेरे पास निकलेगी वो यहाँ पे निकलती है b इज इक्वल टू 2। अब मैं इक्वेशन 1 के अंदर 2 के अंदर किसी के भी अंदर वैल्यू पुट कर देता हूँ b की, मेरे पास a का जवाब निकल आएगा। इक्वेशन 1 मेरे पास थी ये, इक्वेशन 2 मेरे पास थी ये, तो इक्वेशन 2 के अंदर मैं b की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। इक्वेशन 2 मेरे पास ये है, इसके अंदर मैंने b की वैल्यू पुट करनी है, 4a - b इज इक्वल टू -10। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 4a - b इज इक्वल टू -10। ये इक्वेशन 2 थी, ऊपर स्टेटमेंट लिख दी पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 2। b की वैल्यू मेरे पास आई थी 2, तो b की जगह पे b की वैल्यू पुट कर देते हैं। ये मेरे पास आ गया 4a - b की वैल्यू मेरे पास आई है 2, a इज इक्वल टू -10। ये आ जाएगा 4a - 2 इज इक्वल टू -10। ये आ जाएगा 4a इज इक्वल टू -10, माइनस वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4a इज इक्वल टू -8। यहाँ पर 4a से मल्टीप्लाई हो रहा है तो a इज इक्वल टू -8 और 4 आ जाएगा। ये कटिंग करेंगे तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो a की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -2। तो यहाँ पे लिख देते हैं a इज़ इक्वल टू -2। तो उसने हमें a और b का वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा था, तो a की वैल्यू मेरे पास आई है -2 और b की वैल्यू मेरे पास आई है +2। यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 मेरे पास है द पोलिनोमियल x का क्यूब प्लस LX का स्क्वायर प्लस MX प्लस 24 हैज़ अ फैक्टर x प्लस 4 एंड
इट्स लीव आ रिमाइंडर ऑफ 36 व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2। कहता है एक पोलिनोमियल ये है, इसको आपने डिवाइड करना है x प्लस 4 पे। पहली स्टेटमेंट ये बन जाएगी। कहता है एंड और लीव आ रिमाइंडर, वो रिमाइंडर छोड़ता है 36 जब उसे डिवाइड करते हैं x माइनस 2 पे। तो इस स्टेटमेंट को सिंपली एक दफ़ा डिवाइड कर देना x प्लस 2 पे, उसके बाद इसी स्टेटमेंट को डिवाइड करना है x माइनस 2 पे, और जो रिमाइंडर है उसको हमने इस रकम के आगे इक्वल कर देना है, बराबर कर देना है। क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, आपको मज़ीद समझ लग जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 की जो फर्स्ट कंडीशन है वो हमने यहाँ पे लिख ली है कि इसको हमने डिवाइड करना है x प्लस 4 पे। तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -4, क्योंकि जब इसे 0 के इक्वल करेंगे तो ये वहाँ जाके x इज इक्वल हो जाएगा -4 के, क्योंकि x प्लस 4 है। तो हमने x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर लेनी है। यहाँ पे मेरे पास है x का क्यूब प्लस l x का स्क्वायर प्लस mx प्लस 24। यहाँ पे x जब x की वैल्यू पुट कर देंगे -4, ऊपर आ जाएगा क्यूब प्लस l x की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे -4, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर प्लस m x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर देंगे -4, और लास्ट वन इज दैट प्लस 24। देन -4 का क्यूब लेंगे तो -64 आएगा, प्लस का साइन आ जाएगा, l नीचे वैसे ही आ जाएगा। -4 का स्क्वायर लेंगे प्लस 16 आ जाएगा, प्लस और माइनस माइनस होते हैं, ये m4 या 4m हो जाएगा, प्लस 24 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा -64, ये मेरे पास प्लस का साइन, 16 को l से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16l आ जाएगा, -4m आ जाएगा, प्लस 24 है ये मेरे पास, ये -64 है, ये प्लस 24 है। दोनों कांस्टेंट वैल्यू है, इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। तो इन दोनों को कांस्टेंट वैल्यू को मैंने सोल्व किया तो मेरे पास जवाब आता है -40 प्लस 16l माइनस 4m। इसको इक्वल कर देते हैं 0 के, कांस्टेंट वैल्यू को उठा के वहाँ ले जाते हैं तो मेरे पास बाकी वैल्यू बचती है 16l माइनस 4m इज इक्वल टू 40। इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन 1 का। इसी तरह हम सेकंड कंडीशन को सोल्व करते हैं। सेकंड कंडीशन उसने ये कहा था कि हमारे पास लीव आ रिमाइंडर ऑफ 36 और डिवाइडेड बाय x माइनस 2, कि अगर हम इसी वैल्यू को डिवाइड करें हैं x माइनस 2 पे तो रिमाइंडर बचता है 36। ये कैसे सोल्व करेंगे? क्वेश्चन में लिख दिया x का क्यूब प्लस lx का स्क्वायर प्लस mx प्लस 24, इसको इक्वल कर देना है जो रिमाइंडर आपका बचता है जो कि हमारे पास है 36। यहाँ पे लिख देना 36, इसको डिवाइड करना है x माइनस 2 पे, तो यहाँ पे लिखते हैं x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं जो हमारे पास है 2। तो यहाँ पर हम x का क्यूब है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं 2, ऊपर आ जाएगा क्यूब प्लस l, x जगह पे x की वैल्यू पुट कर देते हैं 2, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर प्लस है m, x जगह पे x की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस 24 इज इक्वल टू 36 आ जाएगा। यहाँ पे 2 का क्यूब लेंगे वो मेरे पास 8 आ जाएगा, प्लस का साइन l आ जाएगा, 2 का स्क्वायर मेरे पास 4 आएगा, प्लस 2 को m से मल्टीप्लाई करेंगे 2m आ जाएगा, प्लस 24 इज इक्वल टू 36 आ जाएगा। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 24 है, 8 और 24 को प्लस करेंगे तो कांस्टेंट वैल्यू को 8 और 22 को प्लस किया तो वैल्यू मेरे पास आती है 32, प्लस का साइन, इसे मैं अरेंज करूँगा तो ये 4l बन जाएगा प्लस 2m बन जाएगा इज इक्वल टू 36, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 4l प्लस 2m इज इक्वल टू 36, कॉन्स्टेंट वैल्यू को उठा के वहाँ ले जाएंगे, -32 हो जाएगा। ये बना है 4l प्लस 2m इज इक्वल टू मेरे पास बन जाएगा 4। तो ये मेरे पास बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को हम आपस में सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को सब्सट्रैक्ट करने से पहले इक्वेशन 1 मैंने यहाँ पे लिख ली, इक्वेशन 2 यहाँ पे लिख ली ताकि मैं दोनों में से किसी वैल्यू को सेम निकाल सकूँ। तो इक्वेशन 1 है 16l माइनस 4m इज इक्वल टू 40, इक्वेशन 2 मेरे पास ये है। इक्वेशन 1 को अगर मैं डिवाइड कर दूँ 4 के साथ तो वैल्यू मेरे पास मिनिमाइज हो जाएगी, छोटी होके आ जाएगी। तो यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ मैंने लिख दिया डिवाइडेड बाय 4। तो 4 पे इक्वेशन 1 को डिवाइड किया तो मेरे पास आता है 16 को 4 पे डिवाइड किया था 4l माइनस 4 को 4 पे डिवाइड किया बाकी बचता है m इज इक्वल टू 40 को 4 पे डिवाइड किया बाकी वैल्यू मेरे पास बचती है 10। तो इक्वेशन 1 बन गई मेरे पास इक्वेशन 3। इसी तरह इक्वेशन 2 जो मेरे पास थी उसे मैं 2 पे डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 2। डिवाइड इसलिए कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिवाइडेड बाय
2। तो यहाँ डिवाइड इसलिए करूँ ताकि वैल्यू छोटी आ जाए और कटिंग करने में आसानी हो। तो 4 को 2 पे डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आता है 2l, प्लस का साइन 2 को 2 पे डिवाइड किया बाकी बचता है m इज इक्वल टू 4 को 2 पे डिवाइड किया मेरे पास बचता है 2। तो इक्वेशन मेरे पास 2 बन गई, इक्वेशन 4। अब 3 और 4 को सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं आपस में। तो यहाँ पे इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 को सब्सट्रैक्ट किया तो दोनों को मैंने यहाँ पे सिंपली लिख लिया, साइन चेंज नहीं करेंगे क्योंकि पहले से ही प्लस माइनस किया, आपस में कट हो जाएंगी। ये 4l और ये 2l, ये बन जाएगा 6l इज इक्वल टू, ये दोनों बन जाएंगे 12। यहाँ पे l इज इक्वल टू 12/6। तो कटिंग करेंगे 6 1 ज़ा 6, सॉरी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। तो मेरे पास जो l की वैल्यू आ रही है वो l की वैल्यू मेरे पास आ रही है 2। अब हम इक्वेशन 1 2 3 4 किसी के भी अंदर भी l की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हम l की वैल्यू को इक्वेशन 4 जो थी 2l प्लस m इज इक्वल टू 4 इसमें पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन थी मेरे पास 2l प्लस m इज इक्वल टू 2 वैसे ही आ जाएगा। l की वैल्यू मेरे पास आई थी 2, इसकी जगह पे लिख देंगे 2 प्लस m इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 प्लस m इज इक्वल टू 2 m इज इक्वल टू 2 4 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो m की जो वैल्यू मेरे पास आ जाएगी वो आ जाएगी -2। तो लिख देते हैं m इज़ इक्वल टू -2। तो l की जो मेरे पास वैल्यू आई है वो आई है 2 और जो m की मेरे पास वैल्यू आई है वो आई है -2। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है जी, द एक्सप्रेशन lx का क्यूब प्लस mx का स्क्वायर -4 लीव द रिमाइंडर ऑफ -3 एंड 12 व्हेन डिवाइडेड बाय x -1 एंड x +2 रिस्पेक्टिवली। कि इस क्वेश्चन का हमारे पास एक्सप्रेशन का जो रिमाइंडर है वो एक दफ़ा -3 है और एक दफ़ा 12 है। जब उसे डिवाइड किया जाता है x -1 पे और x +2 पे, तो x -1 पे जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा -3, x +2 पे जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 12। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख लिया है, एक्सप्रेशन हमारी सेम थी, एक दफ़ा रिमाइंडर बचेगा 3 और एक दफ़ा यहाँ पे आपने रिमाइंडर लिख देना है 12। तो हमने जो इसको डिवाइड करना है पहले x -1 पे करना है, देन हमने x +2 पे करना है। जब x -1 पे करेंगे तो रिमाइंडर बचता है हमारे पास -3, जब x +2 पे करेंगे तो रिमाइंडर बचता है हमारे पास 12। तो यहाँ पर x -1 इज इक्वल 0 किया तो x बराबर आ जाएगा 1 के। जहाँ पे क्वेश्चन में x है वहाँ पे हम 1 लिख देंगे, l वैसे ही आ गया, x की जगह पे हम लिख देंगे 1, ऊपर आ जाएगा क्यूब प्लस m आ जाएगा, x की जगह पे लिख देंगे 1, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, -4 इज इक्वल टू -3, l वैसे ही आ जाएगा, 1 का क्यूब 1 ही आएगा, प्लस का साइन m वैसे ही आ जाएगा, m का स्क्वायर 1 ही आएगा, -4 इज इक्वल टू -3। ये 1 को l से मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ l आ जाएगा, प्लस 1 को m से मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ m आ जाएगा, इज इक्वल टू ये -3 था, ये 4 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस था वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी l प्लस m इज इक्वल टू 1। ये मेरे पास इक्वेशन 1 बन गई। अब एक्सप्रेशन हमारे पास सेम थी, जो ऊपर लिखी हुई है lx का क्यूब, इसे दोबारा लिख लेते हैं। यहाँ पे नीचे हम lx का क्यूब प्लस mx का स्क्वायर, lx का क्यूब प्लस mx का स्क्वायर -4। अब इसका जो रिमाइंडर था वो हमारे पास था जी 12, ये वाली वैल्यू वो लिख देते हैं यहाँ पे, इज इक्वल कर देंगे इसको 12 के, और इसको हमने जो डिवाइड करना है वो करना है x +2 पे। तो x +2 यहाँ पे लिख देंगे इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -2। तो क्वेश्चन में जहाँ पे x यूज़ होगा वहाँ पे हमने -2 लिख देना है। तो l वैसे नीचे उतार देंगे, x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर देंगे -2, ऊपर आ जाएगा क्यूब प्लस का साइन m, x की जगह पे x की वैल्यू आ जाएगी -2, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, -4 नीचे उतार लेंगे, इज इक्वल टू 12 हमारे पास हो जाएगा। यहाँ पे l की वैल्यू को हम नीचे वैसे ही उतार लेंगे, -2 की पावर 3 थी, तो बेस जब माइनस में हो और पावर ओड नंबर हो तो हमारे पास जवाब हमेशा माइनस में आता है। तो -2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ जाएगा, प्लस का साइन m वैसे नीचे आ जाएगा, -2 का स्क्वायर +4 आ जाएगा, -4 इज इक्वल टू 12। यहाँ पे l को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास -8 l आ जाएगा, प्लस का साइन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये 4m आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास है -4 इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। यहाँ पे -8 l प्लस 4m इज इक्वल टू 12, ये -4 था वहाँ जाके +4 हो जाएगा। मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो -8 l प्लस 4m इज इक्वल टू मेरे पास 16 आ जाएगा। ये मेरे पास इक्वेशन 2 बन जाएगी। अब इक्वेशन 1 जो हमारे पास ऊपर आई थी ये वाली, इक्वेशन 2 मेरे पास जो आई थी नीचे, ये इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं।
तो यहाँ पर मैंने दोनों इक्वेशन को साथ लिख दिया। इक्वेशन 1 मेरे पास ये थी L प्लस एम इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 2 मेरे पास ये थी -8L प्लस 4m इज इक्वल टू 16। अगर मैं इक्वेशन 1 को 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास वैल्यू सेम आ जाएगी। तो यहाँ पे अपने लिखना है इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 8। मल्टीप्लाई बाय 8 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास वैल्यू सेम आ जाएगी। इक्वेशन 1 मेरे पास ये थी, मैं ऊपर दिखा भी दूँ कहाँ पे इक्वेशन 1, ये देखें ये थी L प्लस एम इज इक्वल टू 1। जब इसे मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 8L आ जाएगा, प्लस का साइन 8m आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 आ जाएगा। ये मेरे पास इक्वेशन 3 बन गई। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ये इक्वेशन 3 है, ये इक्वेशन 2 है, इन दोनों को आपस में माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर इक्वेशन 3 को और इक्वेशन 2 को मैंने लिख दिया, इन्हें सब्सट्रैक्ट करते हैं। ये प्लस माइनस पहले से था, कट हो जाएगा। ये 8 और 4, ये मेरे पास 12m आ जाएगा, इज इक्वल टू 16 और 8 मेरे पास 24 आ जाएगा। यहाँ पे m इज इक्वल टू 24, 12 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा तो कटिंग करेंगे, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। तो जो मेरे पास वैल्यू आएगी m की वो 2 1 ज़ा 2, m की वैल्यू मेरे पास आएगी 2। अब इस m की वैल्यू को इक्वेशन 1 में, 2 में, 3 में किसी में भी आप पुट कर दें। मैं इक्वेशन 2 में m की वैल्यू को पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम इक्वेशन लिख लेते हैं, पुटिंग the value of m, putting the value of m in equation 2, in equation 2। तो इक्वेशन 2 हमारे पास थी -8L प्लस 4m इज इक्वल टू 16। -8L वैसे ही नीचे आ जाएगा, प्लस 4 m की जगह पे m की वैल्यू पुट कर देंगे, 2 इज इक्वल टू 16 -8L प्लस 4 2 ज़ा 8 इज इक्वल टू 16 -8L आ जाएगा इज इक्वल टू 16। 8 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा तो -8L इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। यहाँ पे L इज इक्वल टू 8, ये वाली, ये माइनस यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा 8, ये माइनस का साइन वैसे नीचे आ जाएगा। कटिंग करेंगे तो 8 8 से कट हो जाएगा तो L की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी L इज इक्वल टू -1, क्योंकि ये माइनस यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो मेरे पास m की वैल्यू आई है 2 और L की वैल्यू मेरे पास आई है -1। यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मूव करते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में मेरे को कहता है हमारे पास एक्सप्रेशन है ax का क्यूब माइनस 9x का स्क्वायर प्लस bx प्लस 3a, और से हमने डिवाइड करना है डिविजिबल बाय x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो यहाँ पे पहले हम नीचे जिस रकम पे हमने डिवाइड करना है वो प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसको हम फैक्टराइजेशन से सोल्व करेंगे, फैक्टर बनाएंगे, उस फैक्टर को हम इस वैल्यू के अंदर पुट करके a और b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन हमारे पास जो नीचे इक्वेशन थी वो लिखी हुई थी 5x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो जब फैक्टराइजेशन करेंगे फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास 6 आना चाहिए, प्लस माइनस करूँ तो मेरे पास 5 आना चाहिए। मुझे दो वैल्यूज चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 6 है, प्लस माइनस करूँ तो मेरे पास 5 है। तो पेयर बनते हैं 3 मल्टीप्लाई 2, दोनों माइनस के रखूँगा तो -3 और -2 मेरे पास -5 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये +6 हो जाएगा। तो फैक्टर मेरे पास बन गए x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से मेरे पास x कॉमन निकला, बाकी बचता है x माइनस 3। इन दोनों से मेरे पास -2 कॉमन निकला, बाकी बचता है x, माइनस का साइन चेंज हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6 इज इक्वल टू 0 कर देंगे। ये दोनों वैल्यू मेरे पास सेम थी, कॉमन निकाल लेंगे, x माइनस 3, बाकी वैल्यू बचती है x माइनस 2। तो यहाँ पे लिख दूंगा x माइनस 2। ये दो मेरे पास फैक्टर बने हैं जिसको मैंने इस इक्वेशन पे डिवाइड करके a और b की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर मैंने x को इज इक्वल कर दिया 0 के, और 3 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 3। मैंने यहाँ पे इक्वेशन को दोबारा नीचे लिख लिया एक्सप्रेशन को, इसके अंदर मैं x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर दूंगा जो कि मेरे पास 3 है। तो a वैसे ही आ जाएगा, x की जगह पे x की वैल्यू आ जाएगी 3, ऊपर आ जाएगा क्यूब माइनस 9, x की जगह पे x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2 लिख दिया, 3 जो मेरे पास वैल्यू थी ऊपर लिख देंगे हम स्क्वायर प्लस b, x की जगह पे x की वैल्यू आ जाएगी जो मेरे पास 3 थी प्लस 3, और a मेरे पास वैसे ही क्वेश्चन में आ जाएगा। तो यहाँ पे a नीचे आ जाएगा, 3 का क्यूब लेंगे 27 आ जाएगा, माइनस 9 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर लेंगे मेरे पास 9 आएगा, प्लस का साइन 3 को b से मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास 3b आ जाएगा, प्लस 3a आ जाएगा। यहाँ पे a को मल्टीप्लाई किया 27 से तो 27a आ गया, माइनस 9 9 ज़ा 81 हो जाता है, प्लस 3b प्लस
3a वाली वैल्यू थी मेरे पास, एक ये थी, एक मेरे पास ये थी, ये 27a प्लस का है, ये 3a प्लस का है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 30a आ जाएगा, प्लस 3b है तो प्लस 3b लिख देते हैं, इज इक्वल टू ये 81 माइनस का है, वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा। ये मेरे पास बन गई है इक्वेशन 1। इसी तरह अब जो पर एक्सप्रेशन गिवन थी उसको हमने दूसरे फैक्टर x-2 पे हम डिवाइड कर देते हैं, तो एक्सप्रेशन मेरे पास थी ax का क्यूब माइनस 9x का स्क्वायर प्लस bx प्लस 3a। अब हमने वैल्यू जो पुट करनी है वो करनी है x-2 जो कि इज इक्वल है 0 के, तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी +2। अब हमने x की जगह पे 2 पुट कर देना है, तो a वैसे ही आ जाएगा, x की जगह पे हम लिख देंगे 2, ऊपर आ जाएगा क्यूब माइनस 9, x की जगह पे वैल्यू लिख देंगे 2, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर प्लस b, x की जगह पे x की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस 3a आ जाएगा। इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास a वैसे ही आ जाएगा, 2 का क्यूब मेरे पास आता है 8 माइनस 9, 2 का स्क्वायर मेरे पास आता है 4, यहाँ पे लिख देता हूँ 4 प्लस 2 को b से मल्टीप्लाई किया 2b आ जाएगा, यहाँ पे 3a आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ये 8a आ जाएगा, माइनस 9 4 36 है, प्लस 2b प्लस 3a, यहाँ पे 8a है, यहाँ पे 3a है, इन दोनों को प्लस करेंगे ये 11a आ जाएगा, प्लस 2b इज इक्वल टू 36, वहाँ जाके मेरे पास प्लस का हो जाएगा। ये मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर इक्वेशन ए मेरे पास बनती है 30a प्लस 3b इज इक्वल टू 81, और इक्वेशन बी मेरे पास बनती है 11a प्लस 2b इज इक्वल टू 36। यहाँ पर जो फर्स्ट वैल्यू है वो इवन नंबर है, यहाँ पे ओड नंबर है, यहाँ पे इवन नंबर है, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ओड नंबर है, यहाँ पे इवन नंबर है। तो हम यहाँ पे इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देते हैं 3 के ऊपर, क्योंकि तीनों वैल्यू हमारी 3 के ऊपर डिवाइड होती है। ये मेरे पास इक्वेशन 1 थी, इसको मैंने 3 पे डिवाइड किया, तो 30 को मैं जब 3 पे डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आएगा 10a प्लस 3 को मैं 3 पे डिवाइड करूँगा, बाकी बचता है सिर्फ b इज इक्वल टू 81 है, 81 को मैं 3 पे डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आंसर आता है 27। ये मेरे पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर 3। अब ये देखें इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 ये दोनों मेरे पास आ गई हैं, यहाँ पे 2 भी है, यहाँ पे सिर्फ b है। अगर मैं इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ सिंपल b की इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई करता हूँ 2 के साथ, तो मेरे पास एक वेरिएबल मैच कर जाएगा। तो इक्वेशन 3 को मैंने मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, तो यहाँ पर मैंने इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, ये हो जाएगा मेरे पास 20a प्लस 2b इज इक्वल टू 27 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 54 मेरे पास आएगा। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया 54, ये बन गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 4। अब मैं सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ, सब्सट्रैक्ट मैंने किसे करना है 2 और 4 को, तो 2 मेरे पास थी 11a प्लस 2b इज इक्वल टू 36, और इक्वेशन 4 मेरे पास थी 20a प्लस 2b इज इक्वल टू 54। इन दोनों के साइन चेंज करते हैं, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, ये प्लस में आपस में कट हो जाएगा। 11 में से 20 को माइनस करेंगे तो माइनस 9a आता है इज इक्वल टू 36 माइनस 54 करते हैं तो मेरे पास जवाब आता है -18। ये देखें ये माइनस और ये माइनस आपस में कट हो जाएगा, बाकी मेरे पास वैल्यू बचती है 9 इज इक्वल टू 18। ये a इधर ही रह जाएगा, 18 है, 9 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास जो a की वैल्यू आएगी वो वैल्यू आती है मेरे पास 2। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया a इज इक्वल टू 2, क्योंकि कटिंग होती है 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। अब a की वैल्यू हम इक्वेशन 1 2 3 4 किसी में भी एक में पुट कर देते हैं। यहाँ हमने स्टेटमेंट लिख दी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 मेरे पास थी 10a प्लस b इज इक्वल टू 27। इक्वेशन 3 में आपको दिखा देता हूँ, ये इक्वेशन 3 थी मेरे पास, 10a प्लस b इज इक्वल टू 27। इसके अंदर हम वैल्यू पुट करने लगे हैं, तो मेरे पास 10 वैसे ही आ जाएगा, a की जगह पे a की वैल्यू पुट कर देंगे 2, ये 10 है मेरे पास, प्लस b इज इक्वल टू 27, दोनों को मल्टीप्लाई किया 20 प्लस b इज इक्वल टू 27, यहाँ पे मेरे पास b रह जाएगा इज इक्वल टू 27 माइनस 20 हो जाएगा, प्लस है वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो b की जो मेरे पास वैल्यू बचती है वो वैल्यू बचती है मेरे पास 7। तो यहाँ ले दूँ b इज इक्वल टू 7, तो मेरे पास a और b का आंसर आ गया। तो ये a और b का हमारे पास आंसर आ गया, a इज़ इक्वल टू 2 एंड b इज़ इक्वल टू 7। इसके साथ एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको जल्द से जल्द मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा। अल्लाह हाफिज़।